अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसले पे मुसल्लत कर दिया। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कह रहे हैं कि वो फैसला मानो। मरीम नवाज ने कहा, अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, इसको मानना या ना मानना कैसा। अक़लियती फैसले को अक्सरियती फैसले पर मुस्तलद कर दिया गया। जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमें कहा जा रहा है कि वो फैसला मानो। जिस फैसले पर जजेस सवाल उठा रहे हैं, उस फैसले को मानने के लिए कहा जा रहा है। साफ शफाफ फैसले हो तो ताहीन नहीं होगी, इलेक्शन तो वक्त पर ही होंगे, जो करना है कर लो। तख्ते लाहौर का सवाल और तख्ते लाहौर का लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबे। बिलावल भुट्टो ने कहा, तख्ते लाहौर की लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगी। कठपुतलियों का जवाब देंगे, तख्ते लाहौर पर बैठकर गैर जमहूरी कुव्वतों को जवाब देंगे। इदारे कठपुतलियां हैं, चंद अफराद जिद पर उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत करनी है। सियासत करनी है तो तैयारी पकड़ो, हम गैर जमहूरी इक़दाम का जवाब देंगे। नालायक और नाअहल वज़ीर आज़म की वजह से मुल्क में बहरान है। ताकत की लड़ाई में अवाम का फायदा नजरअंदाज हो जाता है। नफरत और तकसीम की सियासत की बजाय मंशूर की सियासत पर मुकाबला करें। इमरान खान का एक बार फिर सड़कों पर निकलने का इंदिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती कायम कर रही है, अदलिया नजरिया जरूरत को खत्म कर चुकी है। यह हकीकी आज़ादी की जानिब बड़ा कदम है। हुक्मरान माफिया शिकस्त से खौफजदा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन नहीं कराएंगे। अवाम को अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ और हिमायत के लिए पुरअमन तौर पर सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहना होगा। इलेक्शन के लिए सबने तैयार रहना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में जैसे इलेक्शन केस की समाअत हुई सबके सामने है। अवाम को पता होना चाहिए आइन और कानून के साथ मजाक हो रहा है। मुकदमे से हटने वाले जज बैठ गए, 4-3 के फैसले को नजरअंदाज किया गया। सियासी जमातों के फरीक बनने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। मुल्क में ऐसा खिलवाड़ पहले दिखने में नहीं आया। कौमी असम्बली में कल एक और करारदाद पेश की जाएगी। यकसा सोच के साथ ठोस फैसले करने की जरूरत है। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में 14 मई को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवारों की अपनी फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी की जाएगी। 20 अप्रैल को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट होंगे। अवाम 14 मई को नए असम्बली अरकान का इंतखाब करेंगे। जिन इलेक्शंस की आप बातें कर रहे हैं और जो इलेक्शन इमरान खान मांग रहा है ना, और जो इलेक्शन जो है वो इसलिए मांग रहा है सहूलतकारों की सहूलतकारी की वजह से, मैं आपको ये लिख के देती हूँ कि इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला, ये हार जाएगा। जिन इलेक्शंस के लिए आज ये रोना डाल के बैठा हुआ, इन्हीं इलेक्शंस को नहीं माने। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान की सियासत आखिरी सांसें ले रही है। लिख कर देती हूँ, इलेक्शन होगा, इमरान खान हार जाएगा। आइन के इतलाक पंजाब इलेक्शन पर होता है तो खैबर पख्तूनख्वा पर क्यों नहीं? असल मसला ही पंजाब का है। हम हमेशा इलेक्ट होकर आए हैं, फिक्र उनको करनी चाहिए जो सिलेक्ट होकर आते हैं। इमरान खान सहूलतकारों की वजह से इलेक्शन मांग रहा है। इमरान खान के सहूलतकार हटा दिए जाएं तो ये धड़ाम से गिर जाएगा। पीटीआई का वफाकी वज़रा के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का मतलब बगावत और अनारकी फैलाना है। वफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करने का एलामिया वापस ले। एलामिया वापस ना लिया तो उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करेंगे। मुस्लिम लीग नून की पार्टी रजिस्ट्रेशन की मनसूखी के लिए दरख्वास्त भी दायर करेंगे। जज पर रेफरेंस दायर करने की बातें बेवकूफ़ी है। हुकूमती जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस पे इजलास। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की वीडियो लिंक से शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी शरीक। पंजाब इलेक्शन से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की शुरका को ब्रीफिंग। इमरान खान ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज करेंगे। पंजाब असम्बली इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज कल से करने का फैसला। इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई का इजलास। इंतखाबी मुहिम और टिकट्स की तकसीम पर तबादला ख्याल। इलेक्शन इल्तवा में डालने की कोशिशों के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत पर इत्तेफाक। कानून की बालादस्ती और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वकला को खिराज तहसीन।
मरीम नवाज ने कहा, फैज कल भी इमरान खान का सहूलतकार था, आज भी है। मकबूल लोगों को साकिब निसार, बाजवा या फैज हमीद की जरूरत नहीं होती। चीफ जस्टिस ने कहा, जो जेलों में थे आज वो असेंबली में तकरीरें कर रहे हैं। वो जेलों में इसलिए थे कि निजाम अदल जनरल फैज की मुट्ठी में था। इमरान खान ने आइन तोड़ा। क्या आइन तोड़ना छोटा जुर्म है? लेकिन इन्हें खुली छुट्टी दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के लिए पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला। शौकत यूसुफजई ने कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने 28 मई की तारीख दी जो बगैर वजह तब्दील की गई। 28 मई को ही खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन की दरखास्त करेंगे। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में सिपाही हामिद रसूल शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। बलूचिस्तान में बारिश बरसाने वाला दूसरा मगरबी सिस्टम दाखिल। कोहलू, हरनाई, जियारत समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। जियारत में नदी नालों में तोगयानी। संजावी हरनाई रोड ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियां सैलाबी रेले में फंस गईं। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कौंसर शरीफ में कोहे सुलेमान पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी। तुमन बुज़दार और तुमन कैसरानी में नदी नालों में तोगयानी। कोहे सुलेमान की मकामी आबादी का तौसा और दूसरे इलाकों से जमीनी राबता कट गया। फसलें तबाह होने से ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का खदशा। सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ केस में जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया। गुज़श्ता समात का तफसीली फैसला जारी। JIT को बैरून ममालिक से तहकीकात के लिए 3 हफ्ते की मोहलत। अदालत ने फैसले में कहा, अरशद शरीफ कत्ल एक बड़े सहाफ़ी के कत्ल के अलावा बुनियादी हुकूक का मामला है। अदालत तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ कत्ल की साफ और शफाफ तहकीकात कराना चाहती है। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत। फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल और पंजाब हुकूमत की यकीन दहानी दुरुस्त सम्त में कदम है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से मुहाज़राई के बजाय कौमी इंतखाबात पर बातचीत का आगाज करे। माशी मसाइल का तकाजा है कि सियासी दर्जे हरारत कम किया जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर न इलेक्शन कमीशन को इत्तेफाक न जजेस को। मुतनाज़े इलेक्शन मुल्क को एनार्की और तबाही की तरफ लेकर जाएगा। इलेक्शन सबके इत्तेफाक से अपने वक्त पर होंगे। हम इलेक्शन से घबराने वाले नहीं। हमेशा इलेक्शन लड़े और जीत कर वोट की ताकत से हुकूमत में आए, कभी सिलेक्ट होकर नहीं आए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, अदालत ने मुश्किल वक्त में बेहतर फैसला दिया और नजरिया जरूरत नहीं बने। 85 रुकनी काबीना का जुमा बाजार सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद नहीं कर सकता। शहबाज हुकूमत नहली या अनारकी में से एक के लिए तैयार हो जाए। अवाम का नाम रियासत है। अदलिया का फैसला ना माना तो गली कूचे में बगावत होगी। शहबाज शरीफ सोच लें, फैसला मानना है या नाअहल होकर रायविंड जाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से मुतालिक उजलत में फैसला किया। जो अहमियत केस को दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई। जजेस ही इस फैसले से मुत्तफिक नहीं तो अवाम कैसे इत्तेफाक करेंगे। इलेक्शन जरूर होंगे लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। इंतखाबात ऐसे ना हो कि 2018 वाली सूरत हाल हो। हमाद अजहर ने कहा, मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। सियासी इस्तेहकाम के लिए आइन की पासदारी लाजिम है। आइन के शिक को वफाकी काबीना मुस्तरद नहीं कर सकती। अदलिया ने अपने फैसले में आइन को बहाल किया और जमहूरियत को बचाया। जो सरकारी अफसर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। कोई बेवकूफ़ी की तो इनका गिरेबान और अवाम का हाथ होगा। IMF माहिदा ताखीर का शिकार क्यों हुआ? वज़ीर ममलकत खजाना आयशा गौस ने कौमी असम्बली में बता दिया। कहा, IMF बैरून मुल्क फाइनेंसिंग से मुतालिक इक़दाम उठाने का कह रहा है। स्टाफ लेवल माहिदे के लिए ये शर्त देर की वजह बनी। PTI हुकूमत ने IMF से माहिदे किए मगर इक़दाम नहीं उठाए। हमें एतमाद बहाली के लिए बहुत इक़दाम लेने पड़े हैं। महंगा सोना मजीद महंगा। 1 तोला सोना 2,17,000 रुपए का हो गया। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। फी तोला कीमत में 2,500 रुपए इजाफा रिकॉर्ड। मुल्क में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। $1 287 रुपए 85 पैसे का हो गया।
इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 56 पैसे इजाफा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मामूली तेजी, 100 इंडेक्स में 29 पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान में गैस के ज़खायर कम, 24 घंटे गैस की फराहमी नामुमकिन। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने बता दिया, कहा कराची में गैस सप्लाई का मसला हल करेंगे। गवर्नर सिंध अवाम को गैस के बिल जमा कराने से ना रोकें, गैस ज़खायर कम होने की वजह से 24 घंटे गैस फराहम नहीं कर सकते। इमरान खान तोड़फोड़ और पुलिस तशद्दुद के मुकदमात में तफ्तीश के लिए JIT में पेश ना हुए। इमरान खान वकीला के जरिए JIT को अपना मौक़िफ़ देंगे। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फवाद चौधरी और हमाद अजहर की 13 अप्रैल तक जमानत मंजूर कर ली। मरियम नवाज ने कहा, गीदड़ घर से निकलता है तो जंगले वाली गाड़ी में सवार हो जाता है, वहां से उतरकर मुंह पर काला डब्बा पहन लेता है। अदालत का हुक्म आता है तो चारपाई के नीचे से नहीं निकलते, एहलिया से हिसाब मांगे, खातूने खाना बन जाती हैं। क्या मरियम नवाज और सरीना ईसा पब्लिक ऑफिस होल्डर्स थी? नया तरीका देखा है, चुटकी बजाओ और जमानत लो। एक ही झटके में 12 केसेस में जमानतें मिल जाती हैं। इनके सहूलतकार अभी अदलिया में बैठे हुए हैं। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की राह में हायल रुकावटें दूर कर दी, आईन और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाला घर जाएगा। MQM और JDA अदलिया के खिलाफ साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। पुराने इत्तेहादियों से बातचीत आगे बढ़ रही है, खुशखबरी देंगे। दोनों तस्लीम करते हैं कि गलतियां दोनों तरफ से हुई। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। मंडी भावलदीन की अदालत ने फैसला सुना दिया। मोहम्मद खान भट्टी पर इख्तियारात से तजावुज और किकबैक्स का इल्जाम। एंटी करप्शन पंजाब की PTI रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और जरताज कुल तलब तरक्याती स्कीम्स में कमीशन लेने का इल्जाम। साबिक वज़ीर खजाना पंजाब हाशिम जमा बख्त को भी 8 अप्रैल को पेश होने की हिदायत। चेयरमैन नैब को इंक्वायरीज बंद करने का इख्तियार होगा। इंक्वायरीज मुतल्लिका एजेंसी, इदारे या अथॉरिटी को भिजवाई जा सकेंगी। चेयरमैन नैब केस खत्म करने का भी मजाज होगा। वफाकी हुकूमत ने नैब कानून में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। अदालत मुतमईन न होने पर मुकदमा मुतल्लिका इदारों, एजेंसी या अथॉरिटी को वापस भिजवा सकेगी। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी का हुकूमत सिंध से 1 माह में सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल करने का मुतालबा। कहा, 34 अफराद के कत्ल के बाद SHO नहीं बल्कि पुलिस चीफ को तब्दील होना चाहिए। IG सिंध और पुलिस चीफ की बातें सुनकर दिल चाहता है कह दूं, बस कर दे भाई, रुलाएगा क्या। वज़ीर आला क्यों खामोश है, ये मैं भी नहीं जानता। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली कैसर शेख अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हमारी बरामदात मुसलसल कम हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, IMF से मुआहिदा नहीं हो रहा, 1 साल से नेशनल बैंक में सदर नहीं, मुसाबकती कमीशन में 4 डायरेक्टर्स नहीं, 600 लोगों को 0% पर $3 अरब कर्ज दिया गया। सबने मिलकर काम ना किया तो तरक्की मुमकिन नहीं। महकमा इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती अफराद की तनख्वाहें रोकने का फैसला। महकमा खजाना को मंसूबा बंद करने की सिफारिश। हुकाम ने कहा, PTI दौर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भर्ती किए गए, शफाफ इलेक्शन के लिए मंसूबा गैर जरूरी है। इमरान खान की जमान पाक लाहौर में सिक्योरिटी मजीद सख्त। घर को जाने वाला रास्ता 2 मकामात से बंद। कारकुनों को इफ्तार से पहले रिहाइशगाह की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। इमरान खान की रिहाइशगाह में सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जिनका नाम फहरिस्त में होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सिर्फ गेट नंबर 2 इस्तेमाल कर सकेंगे। अमरीकी रुकने कांग्रेस ब्रेट शेरमैन का इमरान खान से टेलीफोनिक राबता। कहा, इमरान खान से सुप्रीम कोर्ट की गुज़श्ता रोज के फैसले पर गुफ्तगू हुई। फरीकैन को कानून की हुक्मरानी और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की पाबंदी करनी चाहिए। इस्राइली फोर्सेस का मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमला। मस्जिद के हाथे में दाखिल होकर नमाजियों पर तशद्दुद, गैस बमों का भी इस्तेमाल। मुतादिद नमाजी जख्मी हो गए। इस्राइली फोर्सेस ने मेडिकल टीम्स को तिब्बी इमदाद देने से भी रोक दिया। इस्राइली तैयारों का गजा पर फजाई हमला। इमारतों से धुआं उठता देखा गया।
भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं का मस्जिद पर धावा। झारखंड में हजारीबाग की मस्जिद के दरवाजे तोड़ दिए। मुसलमानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ओआईसी की वाक़े की मजम्मत, तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, भारत की 9 रियासतों में मुसलमानों पर बदतरीन मुजालिम किए जा रहे हैं। 4000 से जायद इस्लामी कुतब और कुरान पाक को नजर आतिश किया गया। इसराइल के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। इसराइल के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात नहीं। कराची में तेज रफ्तार डंपर एक और जान ले गया। राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से शहरी जां बहक। डंपर कुछ दूर जाकर उलट गया। मुश्तइल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। लाहौर, मुल्तान, खानेवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद जालाबारी। समंदरी, गोजरा, पीर महल, साहिवाल, आरिफवाला में भी बादल बरसे। पेशावर, बन्नू, करक, कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। चूनिया में आंधी से मुतादिद दरख्त और बिलबोर्ड्स गिर गए। गंदम की तैयार फसल को नुकसान। गंदम की कटाई भी मुतासिर। पैदावार शदीद मुतासिर। वादी नीलम में कई रोज से जारी बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। काटमकाम, लौदपाला, अपर नीलम के पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी बिछ गई। सरगन समेत मुतादिद राबिता सड़कों की बहाली का काम जारी। कराची के चिड़ियाघर में गैर मुल्की डॉक्टर्स का हथनी नूरजहां का मुआयना। 2 ऑपरेशन के बाद इलाज मुकम्मल कर लिया गया। हथनी को सेहतयाब होने में 1 माह लगेगा। हुकाम का चिड़ियाघर में मौजूद दोनों हथनियों को सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला। सफारी पार्क में नए हाथी घर बनाए जाएंगे। सिंध के गम्बेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एक और एहसास। अस्पताल में फेफड़ों की पैवंदकारी भी मुमकिन होगी। बिलावल भुट्टो ने सहूलत का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। बहरीन जाने वाले मुलजिम के पेट से 87 हेरोइन भरे कैप्सूल्स बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। शेखुपुरा में कार से करोड़ों रुपए की मुनशियात बरामद। पुलिस ने 52 किलो अफीम और 43 किलो चर्स पकड़ ली। एक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों ने कार के खुफिया खानों में मुनशियात छुपा रखी थी। चीन का अमेरिकी डॉलर की इजारादारी खत्म करने के लिए बड़ा कदम। IMF के मुकाबले में एशियन मॉनेटरी फंड बनाने की तजवीज़ दे दी। मलेशिया के वज़ीर आज़म का इंकशाफ। अनवर इब्राहिम ने कहा, सदर जी ने फंड बनाने की तजवीज़ का खैर मकदम किया। मलेशिया मुस्तकबिल में डॉलर पर इन्हिसार नहीं करेगा। ईरान और अरब ममालिक के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। ईरान ने 8 साल बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में अपना सफीर नामजद कर दिया। सऊदी और ईरानी वज़ीर खारिजा की कल चीन में मुलाकात होगी। भारत में कोहे हिमालय में बर्फानी तोदा गिरने से 7 अफराद हलाक। 22 अफराद को बचा लिया गया। मुतादिद गाड़ियां बर्फानी तोदे की जद में आ गईं।